जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको पिछली वीडियो जो उतराई के हवाले से थी उस पर आने वाले बहुत से सवालों में से चंद सवालों के जवाब दूंगा, जिससे वो तकरीबन सारे सवाल कवर हो जाएंगे। एक साहब का कहना था कि क्या हैंड ब्रेक से उतराई पर गाड़ी नहीं रुक सकती। एक साहब का कहना था गाड़ी का स्विच बंद कर दिया जाए तो गाड़ी रुक सकती है। एक साहब ने कहा कि पहाड़ी के साथ गाड़ी को रगड़ के रोक लिया जाए। तो मैंने कहा यार ये सवाल तो सारे जवाब तलब हैं और इनका जवाब वीडियो में ही देना ठीक होगा। अगर इन सवालों के जवाब ना दिए तो ये मिसकंसेप्ट जो इंसान के जहन में रहता है ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो ये बड़े अहम सवाल थे, तो इस पर चलते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। पहली बात, आप हैंड ब्रेक से गाड़ी कैसे रोकेंगे। गाड़ी के जो व्हील लेदर होते हैं वो ड्रम के साथ रगड़ खा खा के इतने गर्म हो जाते हैं कि वो अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। जब पैडल वाली ब्रेक से वो गाड़ी नहीं रुक रही तो हैंड ब्रेक से भी नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्रेक तो वही है, लेदर भी वही वही है जो गाड़ी को रोक रहे थे। तो हैंड ब्रेक के साथ वो कैसे रोकेंगे, वो तो गर्म होकर अपनी पकड़ और अपनी रोकने की सलाहियत खो चुके हैं। तो हैंड ब्रेक से गाड़ी नहीं रुकेगी। दूसरी बात, गाड़ी का स्विच बंद कर दिया जाए, यानी इंजन बंद कर दिया जाए। गाड़ी का इंजन बंद करेंगे आप तो गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो जाएगा, ब्रेक जो 10% बची हुई होगी वो भी लगना रुक जाएगी, क्योंकि ब्रेक का पैडल दूसरे पैडल पे इतना हार्ड हो जाएगा कि वो जीरो हो जाएगी बिल्कुल। और स्टीयरिंग आजकल तकरीबन हर गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग आ रहा है, तो स्टीयरिंग बिल्कुल जाम हो जाएगा। जाम से मुराद के इतना भारी हो जाएगा कि आपको उससे गाड़ी चलाने में ज्यादा मुश्किल होगी, तो आप मजीद परेशान हो जाएंगे। गाड़ी आप बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत। और हाँ, मैंने सुना है कि कुछ लोग उतराई के ऊपर गाड़ी न्यूट्रल कर देते हैं, पता नहीं ईंधन बचाने की गर्ज से या उनके जहन में कुछ और होता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। गाड़ी जब भी उतारी जाए किसी गियर में उतारी जाए, ये हमेशा आपको बात याद रहनी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कह रहे हैं कि गाड़ी की साइड जो है पहाड़ी के साथ रगड़ दी जाए। इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखें, लोहा जब सड़क के ऊपर रगड़ खा के जा रहा हो तो रात के टाइम आप कभी देखना उसमें से चिंगारियां निकल रही होती हैं। इसी तरह जब चलती हुई गाड़ी आप पहाड़ी के साथ यूं रगड़ेंगे तो उसमें से आग निकलेगी, क्योंकि लोहे की गाड़ी है और साथ पत्थर है, और जैसे ही वो रगड़ खाएगा तो उसमें से चिंगारियां निकलेंगी और गाड़ी को आग लग जाएगी। ये बात बिल्कुल तय है। तो इस वजह से आप गाड़ी को पहाड़ी के साथ रगड़ भी नहीं सकते, आप गाड़ी का स्विच भी बंद नहीं कर सकते, आप हैंड ब्रेक से भी गाड़ी नहीं रोक सकते। उसका बेहतरीन और आखिरी हल वही है कि गाड़ी को उस गियर में उतारा जाए जिसमें गाड़ी के ब्रेक फेल होने का खदशा ना हो। एक साहब का कहना था कि ये बैटरी जो होती है इसको कितने दिन तक अगर सलफ ना लगाया जाए तो ये डाउन नहीं होती। देखें, इसका एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हफ्ते में एक बार गाड़ी को सलफ जरूर लगाना चाहिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, गाड़ी एक बार पूरी गर्म होकर फिर उसे आप ऑफ करते हैं तो उससे बैटरी की जो कमी है वो भी फुल चार्ज हो जाती है, और गाड़ी का जो ऑयल है वो भी गाड़ी का सर्कुलेट करके इंजन को एक ताजा कर देता है, यानी उससे इंजन फ्रेश हो जाता है। तो गाड़ी चूंकि चलाने वाली चीज है तो इसको हफ्ते में एक बार जरूर सलफ लगाना चाहिए। हो सकता है कि ये बैटरी 15 दिन बाद भी गाड़ी को स्टार्ट कर दे, अगर नई बैटरी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा जाती ख्याल यही है। एक साहब का कहना था कि इशारे के ऊपर लोग गाड़ियां बंद क्यों नहीं करते, और वीआईपीज अगर गुजर रहे हों तो उस वक्त कितनी कितनी देर गाड़ी सड़क पर खड़ी रहती है और लोग गाड़ी बंद क्यों नहीं करते। देखें, ये सवाल तो बिल्कुल सादा सा है, लेकिन इसका जवाब देना भी जरूरी है। गुजारिश ये है कि गाड़ी जब सड़क के ऊपर होती है तो वहां पर बंद करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो उसकी वजह यह होती है कि गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और गाड़ी, गर्मियों का मौसम है तो एसी चल रहा होगा। और अच्छा, वीआईपीज के गुजरने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो 1 मिनट के बाद भी गुजर सकते हैं, वो 10 मिनट के बाद भी गुजर सकते हैं। इसी तरह इशारे का भी टाइम 1 मिनट के अंदर होता है। तो इतने कम टाइम के लिए गाड़ी को बंद करना अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को सामने रखते हुए ये एक मुश्किल काम होता है। और वैसे भी गाड़ी सड़क के सेंटर में खड़ी होती है तो वहां पर गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर सारे लोग गाड़ी बंद कर दें तो हो सकता है कि जब इशारा खुले तो उनमें से 1-2 गाड़ियां स्टार्ट ही ना हो, उनमें कोई फनी खराबी आ जाए तो वो एक मुश्किल बन जाती है। तो इस वजह से
से ऐसे मकामात पर गाड़ी को बंद ना करना बेहतर होता है। और ये सवाल जो थे बहुत जरूरी थे इनका जवाब देना। ये जवाब रिप्लाई में देना ठीक नहीं होगा, इनको वीडियो के जरिए ही बताया जाए तो क्या ही अच्छा हो। मैं खुद से अपने तौर पर कोई वीडियो बनाता हूं, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपके सवालों पर बात करके ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो जानना क्या चाहते हैं, उनको समझने की क्या जरूरत है, उनके ख्याल में किस बात का मतलब क्या है। तो वो अगर अपनी राय देते हैं, मुझे अपना कमेंट्स करते हैं, तो उस पर जब मैं जवाब देता हूं तो ये जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि जो गलतफहमी है, जो मिसकंसेप्ट, जो चीजें किसी इंसान के जहन में होती हैं, वो अगर क्लियर हो जाए तो हमारी मेहनत भी काम आ गई और उनका पूछकर जो तस्कीन है उन्हें वो भी हो गई। एक सवाल ये भी था कि गाड़ी पहले गियर में भी उतारो तो भी गाड़ी रेस हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, आप पहले गियर में गाड़ी डालकर पांव रेस से उठा लें तो आपकी गाड़ी यानी 20 किलोमीटर तक दौड़ती है पहले गियर में, मिसाल के तौर पर, तो ये 20 को क्रॉस कर जाएगी पहले गियर में भी, फिर भी आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। आप दूसरे गियर में गाड़ी को डालकर अगर ये तस्वर करें कि अब मुझे ब्रेक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भी ठीक नहीं। गाड़ी यानी 40 तक अगर उसकी स्पीड है दूसरे गियर की तो वो 40 क्रॉस कर जाएगी, ब्रेक फिर भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अलगरज आप किसी गियर में भी गाड़ी उतारेंगे ब्रेक आपकी इस्तेमाल होगी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जैसे जैसे आप गियर नीचे करते जाएंगे ब्रेक की जो लिमिट है वो कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर तीसरे गियर में अगर आप ब्रेक 1 किलोमीटर के अंदर 10 मरतबा लगा रहे हैं, तो दूसरे गियर में अगर आप गाड़ी रखकर उतारेंगे तो फिर ये ब्रेक जो है 7 मरतबा लगेगी 1 किलोमीटर में। अगर आप पहले गियर में लगाएंगे तो ये शायद 2-3 मरतबा आपको लगानी पड़े, और इतने में तो ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम होगा जितना आप छोटे गियर में रहेंगे। तो उससे गाड़ी भी ज्यादा कंट्रोल में रहती है और गाड़ी के बेकाबू होने का कोई खदशा नहीं होता। तो ब्रेक भी हल्की सी लगती है। देखिए, तेज व्हीलों को रोकना और स्लो व्हीलों को रोकना, इसमें फर्क तो है। अब दूसरे गियर में 35-40 की स्पीड में आप हल्का सा ब्रेक पर पांव रखेंगे तो गाड़ी फौरन स्लो हो जाएगी। अगर आप गाड़ी को 60-70 की स्पीड पर ब्रेक लगाकर रोकना चाहेंगे तो वो मुश्किल से रुकेगी और व्हीलों को भी जल्दी गर्म कर देगी। इसीलिए बार बार यही कहा जाता है कि छोटे गियर में गाड़ी उतारी जाए ताकि व्हील गर्म ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।